श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 7 श्लोक संस्कृत में ये शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते कामकारत न स सिद्धिं वाप्नोति न सुख न परांगतिम। जो मनुष्य शास्त्र विधि को छोड़कर स्वेच्छाचार से कार्य करता है वह न सिद्धि सफलता को प्राप्त करता है, न सुख को और न ही परम गति मोक्ष को। भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति धर्म ग्रंथों द्वारा बताई गई विधियों की उपेक्षा करके केवल अपनी इच्छाओं के अनुसार कार्य करता है तो वह न तो जीवन में कोई स्थायी सफलता पा सकता है, न शांति या सुख, और न ही मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है। शास्त्रों का मार्गदर्शन आवश्यक है क्योंकि वे धर्म और सत्य का ध्यान कराते हैं। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 6 संस्कृत श्लोक नात्यश्नतस्तु योगो अस्ति न चैकांतमनश्नत न चाति स्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैवचार्जुन। हिंदी अर्जुन, नन तो अत्यधिक खाने वाले का योग होता है, नन ही बिल्कुल नन खाने वाले का, न बहुत अधिक सोने वाले का और न ही हमेशा जागते रहने वाले का योग में सिद्धि होती है। भावार्थ, इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण संयम की महत्ता बताते हैं। योग और ध्यान की सिद्धि के लिए जीवन शैली में संतुलन आवश्यक है, भोजन, निद्रा और कार्य में। अति या अत्यल्प किसी भी चीज की प्रवृत्ति योगी को लक्ष्य से विचलित कर सकती है। योगी को न अति भोजन करना चाहिए, न उपवास में शरीर को दुर्बल बनाना चाहिए, न अधिक सोना चाहिए और न ही नींद को पूरी तरह त्याग देना चाहिए। यदि आप इस अध्याय श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 9 श्लोक 10 की पैन संस्कृत श्लोक यान्ति देवव्रता देवान पितन यान्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्याजिनो औपि माम। हिंदी अनुवाद, देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, पितरों को पूजने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं, भूत प्रेतों की पूजा करने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं और मेरी भक्ति करने वाले भक्त मुझे प्राप्त होते हैं। भावार्थ, भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में यह स्पष्ट करते हैं कि मनुष्य जिस प्रकार की उपासना करता है उसका फल भी वैसा ही होता है। यदि कोई देवताओं की उपासना करता है तो वह देवलोक को जाता है, पितरों की पूजा करने वाला पितृलोक को प्राप्त करता है। लेकिन जो भक्त भगवान की यानी श्री कृष्ण की निष्काम और एकनिष्ठ भक्ति करता है वह स्वयं भगवान को प्राप्त करता है, यानी मोक्ष व परमगति को प्राप्त होता है। यह श्लोक भक्ति योग के गूढ़ रहस्य को उजागर करता है। अगर आप चाहें तो मैं श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 8 संस्कृत श्लोक यत्तप सात्विको यतप क्षांतिरार्जमेव जाना जानवतामिच्छन्ते तत्त्वान्वितो उमृतम। हिंदी अनुवाद, कठोर साधना सात्विक होता है जिसमें क्षमा और ईमानदारी होती है। जानवान लोग वही तप चाहते हैं क्योंकि वह तत्व ज्ञान सच्चे ज्ञान प्रदान करता है और वही अमृत के समान है। भावार्थ, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सात्विक तप वह है जिसमें मनुष्य धैर्य, क्षमा, सत्य और ईमानदारी का पालन करता है। ये तप ज्ञान के माध्यम से आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग प्रशस्त करता है। ऐसे तप को परम अमृत माना गया है जो आत्मा को शुद्ध करता है और मोक्ष की ओर ले जाता है। यदि आप श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 8 अश्लोक श्लोक सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। हिंदी अर्जुन, सभी धर्मों को छोड़कर केवल मेरी शरण में आओ, मैं तुझे सब पापों से मुक्त कर दूंगा, इसलिए शोक मत कर। यह गीता का अंतिम उपदेश है जिसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि वह सभी प्रकार के कर्मकांड, धार्मिक नियम और कर्तव्यों को छोड़कर केवल परमात्मा की शरण में आ जाए। भगवान का आश्वासन है कि जो कोई उनसे पूरी श्रद्धा और समर्पण के साथ जुड़ता है उसे सभी पापों से मुक्ति और मोक्ष प्राप्त होता है। इसलिए चिंता या शोक करने की आवश्यकता नहीं। यह श्लोक भगवद गीता का सार और भक्ति योग का अंतिम संदेश है। अगर आप चाहें